हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल फार्मा जगत के नए एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। आज का मेरा टॉपिक है यूएसपी एंड बीपी सॉल्युबिलिटी क्राइटेरिया। इसमें हम ये समझेंगे कि यूएसपी एंड बीपी के अकॉर्डिंग सॉल्युबिलिटी को किस तरह से क्वालिटेटिवली मेज़र करते हैं। फिर मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें। पसंद आने पर वीडियो को लाइक और कमेंट भी करें। बीपी एंड यूएसपी सॉल्युबिलिटी क्राइटेरिया को समझने के लिए चलिए हम एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं। एक इंडियन स्टूडेंट है जो कि अपनी स्टडी के लिए फॉरेन जाता है। तो जैसा कि अक्सर होता है, फॉरेन जाकर इंडियन स्टूडेंट को वहाँ के माहौल में एडजस्ट होने में थोड़ा प्रॉब्लम फील होती है, थोड़ा वो अनकंफर्टेबल फील करता है। लेकिन कुछ दिनों बाद उसकी मुलाकात दो इंडियन स्टूडेंट से होती है। वो उनका अच्छा दोस्त बन जाता है और वो स्टूडेंट चूँकि वहाँ पर ऑलरेडी पहले से ही रह रहे हैं तो उनकी हेल्प से वो फॉरेन के लोगों से भी काफ़ी घुल मिल जाता है, वहाँ के कल्चर को भी जान लेता है। मतलब यहाँ से जो भी इंडियन स्टूडेंट गया उसको सिर्फ दो इंडियन स्टूडेंट की मदद से वो फॉरेन में जाकर एडजस्ट हो गया। ऐसे ही दूसरी कंडीशन हो सकती है कि एक इंडियन स्टूडेंट फॉरेन जाता है और फॉरेन जाने के बाद में जैसा कि वही प्रॉब्लम होती है, वहाँ पर वो अनकंफर्टेबल फील करता है, एडजस्ट नहीं हो पाता है, घुल मिल नहीं पाता है। तो वहाँ पर उसको 3 इंडियन स्टूडेंट्स मिलते हैं और 3 इंडियन स्टूडेंट्स की हेल्प से वो वहाँ पर कंफर्टेबल फील करता है और धीरे धीरे फॉरेन कंट्री में एडजस्ट हो जाता है। नेक्स्ट कंडीशन ये हो सकती है कि एक इंडियन स्टूडेंट फॉरेन जाता है, फॉरेन जाकर वहाँ के माहौल में एडजस्ट होने में, सर्वाइव करने में उसको प्रॉब्लम होती है। फिर उसको धीरे धीरे करके 4 इंडियन स्टूडेंट्स वहाँ पर मिलते हैं। उनकी हेल्प से, उनके साथ के थ्रू, उनके सपोर्ट से वो धीरे धीरे फॉरेन कंट्री में एडजस्ट होता है। इसके बाद में अगली कंडीशन ये हो सकती है कि एक इंडियन स्टूडेंट को वहाँ पर फॉरेन कंट्री में एडजस्ट होने में प्रॉब्लम हो रही है और वो 1, 2, 3 या 4 नहीं बल्कि बहुत सारे इन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की हेल्प से वो वहाँ पर सर्वाइव कर पाता है। तो इस तरह से ये कंडीशंस हो सकती हैं। अब हम आ जाते हैं अपने मेन कॉन्सेप्ट ऑफ सॉल्युबिलिटी पे। तो सॉल्युबिलिटी का जो मेन कॉन्सेप्ट है अकॉर्डिंग टू बीपी एंड यूएसपी, उसको समझने के लिए हम एक टेबल देखेंगे। टेबल में 2 पार्ट हैं, पहला है डिस्क्रिप्टिव टर्म और दूसरा है पार्ट्स ऑफ सॉल्वेंट रिक्वायर्ड पर पार्ट ऑफ सॉल्यूट। इसका मतलब है सॉल्यूट के एक पार्ट को डिसॉल्व करने के लिए कितने पार्ट सॉल्वेंट के रिक्वायर्ड हैं वो। तो यहाँ पर हम इस बात को इस तरह से कह सकते हैं कि 1 ग्राम सॉल्यूट को डिसॉल्व करने के लिए जितने ml सॉल्वेंट की ज़रूरत है वो उसकी सॉल्युबिलिटी है। सॉल्युबिलिटी को यहाँ पर हम डिसेंडिंग ऑर्डर में शो कर रहे हैं। वेरी सॉल्युबल मतलब सबसे ज़्यादा सॉल्युबल। तो वेरी सॉल्युबल मीन्स लेस देन 1, मतलब 1 ग्राम सॉल्यूट को डिसॉल्व करने के लिए 1 ml से भी कम सॉल्वेंट की ज़रूरत पड़ रही है। रियली सॉल्युबल मीन्स 1 to 10। 1 ग्राम सॉल्यूट को डिसॉल्व करने के लिए 1 से लेकर 10 ml सॉल्वेंट की ज़रूरत पड़ रही है। फिर है सॉल्युबल 10 to 30, मतलब 1 ग्राम सॉल्यूट को डिसॉल्व करने के लिए 10 से लेकर 30 ml सॉल्वेंट की ज़रूरत पड़ रही है। फिर है स्पेरिंगली सॉल्युबल, मतलब 30 to 100 मीन्स 1 ग्राम सॉल्यूट को डिसॉल्व करने के लिए 30 ml से लेकर 100 ml तक सॉल्वेंट की ज़रूरत पड़ रही है। फिर है स्लाइटली सॉल्युबल 100 to 1000, मतलब 1 ग्राम सॉल्यूट को डिसॉल्व करने के लिए 100 ml से लेकर 1000 ml तक सॉल्वेंट की ज़रूरत पड़ रही है। फिर है वेरी स्लाइटली सॉल्युबल 1000 to 10,000, मतलब 1 ग्राम सॉल्यूट को डिसॉल्व करने के लिए 1000 ml से लेकर 10,000 ml तक सॉल्वेंट की ज़रूरत पड़ रही है। लास्ट इज प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल, मतलब 1 ग्राम सॉल्यूट को डिसॉल्व करने के लिए 10,000 ml से भी ज़्यादा सॉल्वेंट की ज़रूरत पड़ रही है। अब इस चार्ट को देखकर हम इजीली समझ सकते हैं कि पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, जैसे कि यहाँ पर 1 ग्राम सॉल्यूट है, उसको डिसॉल्व करने के लिए जितने कम सॉल्वेंट की ज़रूरत पड़ेगी सॉल्युबिलिटी उतनी ही ज़्यादा है। मतलब वेरी सॉल्युबल का मतलब हुआ हाईएस्ट सॉल्युबिलिटी और प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल मीन्स लोएस्ट सॉल्युबिलिटी। यहाँ हम बोल सकते हैं लगभग इनसॉल्युबल। वो चीज़ क्लियर है। जैसे वेरी सॉल्युबल में 1 ग्राम सॉल्यूट को डिसॉल्व करने के लिए 1 ml से भी कम सॉल्वेंट की ज़रूरत पड़ रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि
1 ग्राम सॉल्यूट है और 1 ml जो कि बहुत छोटी सी क्वांटिटी है, बहुत स्मॉल क्वांटिटी है, उससे या उससे भी कम सॉल्वेंट में वो डिज़ोल्व हो जाएगा। मतलब सॉल्युबिलिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है। इसी तरह से हम आगे बढ़ते जाएंगे और लास्ट में देखते हैं प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल। यहाँ पर क्या शो हो रहा है कि 1 ग्राम सॉल्यूट को डिज़ोल्व करने के लिए 10,000 ml से भी ज़्यादा सॉल्वेंट की ज़रूरत पड़ रही है। 10,000 ml मतलब 10 लीटर। तो आप खुद सोच सकते हैं कि 1 ग्राम सॉल्यूट को डिज़ोल्व करने के लिए अगर हमें 10 लीटर सॉल्वेंट की ज़रूरत पड़ रही है तो ये सॉल्युबिलिटी एक तरह से इनसॉल्युबिलिटी के बराबर ही है, क्योंकि किसी भी कंडीशन में अगर हम 1 ग्राम सॉल्यूट को डिज़ोल्व करने के लिए 10 लीटर सॉल्वेंट ले रहे हैं तो उस बात का कोई मतलब नहीं है। इसकी जगह पर फिर हम कोई दूसरा सॉल्वेंट या कोई दूसरी टेक्निक यूज़ करेंगे, वो बेटर होगा। अब अगर हम इन चीज़ों को अपने जो रियल लाइफ एग्जाम्पल देखा था हमने उनके साथ कंपेयर करें तो चीज़ें और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी और काफ़ी कुछ आप ऑलरेडी समझ गए होंगे। जैसे कि पहले एग्जाम्पल में दिया था रियल लाइफ एग्जाम्पल के कि एक इंडियन स्टूडेंट को फॉरेन में एडजस्ट होने के लिए 2 इंडियन स्टूडेंट्स की ज़रूरत पड़ रही है। मतलब वो उसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है, सिर्फ 2 इंडियन स्टूडेंट की हेल्प से वो फॉरेन में सर्वाइव कर जाता है। फिर था एक इंडियन स्टूडेंट को फॉरेन में सर्वाइव करने के लिए 3 इंडियन स्टूडेंट्स की ज़रूरत पड़ रही है। मतलब सॉल्युबिलिटी थोड़ी सी कम हुई, उसको 2 नहीं बल्कि 3 स्टूडेंट्स की ज़रूरत पड़ रही है। फिर बताया था एक इंडियन स्टूडेंट को फॉरेन कंट्री में सर्वाइव करने के लिए 4 स्टूडेंट्स की ज़रूरत पड़ रही है, 4 इंडियन स्टूडेंट्स की। तो थोड़ी सी और कम सॉल्युबिलिटी हुई क्योंकि यहाँ पर 4 स्टूडेंट्स की ज़रूरत पड़ रही है। लास्ट था कि एक इंडियन स्टूडेंट को फॉरेन कंट्री में सर्वाइव करने के लिए सेवरल मतलब बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट्स की ज़रूरत पड़ रही है। मतलब उसमें जो सर्वाइविंग पावर है, एडॉप्टेशन पावर है, वो बहुत कम है। बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट जब वहाँ पर फॉरेन में उसको मिलते हैं, लगभग इंडियन माहौल ही क्रिएट हो जाता है, तब वो फॉरेन के माहौल में एडजस्ट कर पाता है। तो इस तरीके से आप दोनों चीज़ों में मतलब यूएसपी एंड बीपी सॉल्युबिलिटी क्राइटेरिया और जो मैंने रियल लाइफ एग्जांपल दिया उन दोनों के बीच में कनेक्शन अच्छी तरह से समझ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।